ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आपको पता है कि आपको करना क्या है, नीचे उसकी तफसीलात है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़ियादत मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से दो टोक अंदाज में कहा है कि मदारिस के तई मरकज़ी और रियासती हुकूमत का मुतासिबाना रवैया तशवीशनाक और गैर आइनी है, इस रवैये को बदलना चाहिए। ये IMPL ने यह भी कहा है कि मठों, गुरुकुलों, धर्मशालों और दीगर मजहबी इदारों पर भी यही उसूल लागू क्यों नहीं किए जाते। बोर्ड ने हुकूमत से अपील की है कि वो मदारिस के ख़िलाफ़ जानिबदाराना कार्रवाई को रोके और आइन के दायरे में कार्रवाई करे। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि पार्टी की हुकूमत जो RSS से मुतासिर है, मरकज़ और कुछ रियासतों में खुलेआम अक़लियतों बिलख़ुसूस मुस्लिम कम्यूनिटी के तई मनफी रवैया अपना रही है। ताहम जब एक मखसूस सोच से मुतासिर पार्टी इक़्तिदार में आती है तो इससे तवक्कुह की जाती है कि उसका नुक़्ता नज़र गैर जानिबदाराना और हमारे आइन के दायरे में होगा। यहाँ तक कि ख़ुद वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट और दीगर मकामात पर अमन अमान के बारे में बात की है, लेकिन मुख्तलिफ़ रियासती हुकूमतें जहाँ BJP इक़्तिदार में है उनका रवैया इसके बरअक्स है। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ केरला में बयान दिया है कि कुछ पार्टियाँ बदउनवानों की हिफाजत कर रही हैं। इस पर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी PM नरेंद्र मोदी से पूछा कि मरकज़ी एजेंसियां BJP के किसी लीडर के घर पर छापा क्यों नहीं मारती, क्या वो दूध के धुले हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा कि BJP के पास 1000 से ज़्यादा अरकान असम्बली और 300 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट है, क्या किसी के घर पर छापा मारा गया? क्या BJP के लोग दूध के धुले हैं? अगर उन पर छापा नहीं मारा जाए तो उन्हें कौन बचा रहा है? जो लोग ये बयान दे रहे हैं वही बचा रहे हैं। ये वाज़ेह हो कि जो भी BJP में शामिल होता है वो दूध का धुला बन जाता है। जब उनसे पूछा गया कि BJP वालों के यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ते तो तेजस्वी यादव ने कहा, ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि उनसे पूछें, ये सवाल मेरे लायक नहीं है। नाज़रीन, लखनऊ का मशहूर रूमी दरवाज़ा जल्द ही मरम्मत के लिए बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें कई सालों में मामूली दरारें पड़ गई हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तज़यीन व आराइश का मनसूबा तैयार किया है, लेकिन इस पर अमल दरामद सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जब ज़िली इंतज़ामिया इस सड़क पर ट्रैफिक को रोकने का फैसले की जिस पर यह ढांचा वाक़ है। ये SI लखनऊ रीजन की चीफ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर आफ्ताब हुसैन ने कहा, ये दरारें तकरीबन 8 साल पुरानी हैं। मरम्मत का मनसूबा चंद माह पहले बनाया गया था और सितंबर में शुरू होने की उम्मीद थी। नाज़रीन, इधर उत्तर प्रदेश में गैर मंजूर शुदा मदारिस के सर्वे का हुक्म योगी हुकूमत ने सादिर कर दिया है और अब इस हुक्म के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठनी शुरू हुई। एक तरफ जहाँ रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने गैर मंजूर शुदा मदारिस के सर्वे को छोटा या नारसी करार दिया, वहीं तंजीम उलमा इस्लाम दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ के कौमी जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम मजहबी पेशवा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अपने एक बयान में कहा कि योगी हुकूमत 15,000 मदारिस को बंद कराना चाहती है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद का 2 रोज़ा दौरा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर उनके लिए एक धमकी-आमेज़ पोस्ट किया गया जिस पर पुलिस ने सरगर्मी दिखाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि जिस फेसबुक पर CM योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी उसके प्रोफाइल पिक्चर में पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है। जब उसके बारे में मुरादाबाद पुलिस को पता चला था, जांच शुरू की। जांच में मालूम हुआ कि फेसबुक ID बनाने वाला संजय है, जिसने किसी को फंसाने के मकसद से ऐसा किया, लेकिन खुद पकड़ा गया। नाज़रीन, नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में खातून के साथ बदतमीज़ी और गाली गलौज करने के मुलजिम श्रीकांत त्यागी को फ़िलहाल जेल से छुटकारा मिलता नज़र नहीं आ रहा है। ज़िला कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में उसकी ज़मानत अर्जी पर समाअत करते हुए फैसला किया है कि उन्हें ये राहत नहीं दी जानी चाहिए, यानी ज़मानत अर्जी को अदालत ने खारिज करने का फ़ैसला सुनाया है। अलावा अज़ीं अदालत में पुलिस ने मुलजिम के ख़िलाफ़ 3 नए और 6 पुराने केसेस की जानकारी भी दी है। नाज़रीन, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जारी काविशों और मुख्तलिफ़ नौ मुहिमों के बावस्फ़ इस्फ़ सिन्फ़ नाज़ुक के ख़िलाफ़ जराइम की गिराफ़ में हर गुज़रते साल के दौरान बतदरीज इजाफ़ा ही दर्ज हो रहा है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2021 में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के मुकदमात में 15% इजाफा दर्ज हुआ। रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है कि जम्मू कश्मीर में काबिल समाअत जराइम में 9.5%, जबकि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के मुकदमात में 15% इजाफा दर्ज हुआ है। नाज़रीन, कौमी दारुल-हुकूमत में आम आदमी पार्टी हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी को लेकर जारी कशमकश के दरमियान ख़वातीन ने ओल्ड JNU कैंपस के करीब एहतिजाज किया। एहतिजाज करने वाली ख़वातीन ने शराब की दुकानें खोलने के ख़िलाफ़ हाथों में प्ले कार्ड उठाए, बैर सराय बाज़ार में घूम घूम कर काफ़ी देर तक मुजाहरा किया। शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब की दुकानें बंद करो की तख्तियाँ लेकर मुजाहरा करने वाली ख़वातीन का कहना है कि उसकी मुखालिफत जारी रखेंगे। नाज़रीन, मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी CBI के एक नायब क़ानूनी सलाहकार ने जनूबी दिल्ली में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली है। मरने वाले की शनाख्त 48 साला जितेंद्र कुमार के तौर पर हुई है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि उन्हें सुबह तकरीबन 6:45 पर डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक शख्स के फांसी पर लटके होने की इत्तला मौसूल हुई थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक मोबाइल टीम मौके पर पहुंची। फिर पता चला कि ये CBI की ज़िला मंडी से ताल्लुक़ रखते थे। जितेंद्र कुमार, एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें लिखा है उनकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के इंदौर वाक़ एक फैक्ट्री में कई माह से तनख्वाह न मिलने और दूसरी फैक्ट्री में काम के लिए भेजे जाने से नाराज़ 7 मुलाजिमीन ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। इन सभी मुलाजिमीन को फौरी तौर पर इलाज के लिए यमवई अस्पताल दाखिल कराया गया। पुलिस से जानकारी के मुताबिक परदेशीपुरा इलाके में कंपनी में काम करने वाले 7 मुलाजिमीन और इंतज़ामिया के दरमियान तनख्वाह और दूसरी फैक्ट्री में काम के लिए भेजे जाने को लेकर तनाज़ा हुआ था। नाज़रीन, जर्मनी में पायलटों की हड़ताल की वजह से लुफ्तहांसा एयरलाइंस को अपने 800 परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा। इन परवाज़ों के मनसूख होने के सबब 1 लाख से ज़्यादा मुसाफिर मुतासिर हुए। दरअसल जर्मनी में पायलटों की यूनियन ने तनख्वाहों में इजाफे को मंजूर न देने के ख़िलाफ़ 1 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया था। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी बरादरी जौहरी मुज़ाकरात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें कई पुरुमीद अगरचे मुहतात बैनुल-अक़वामी इशारों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने गुज़िश्ता रोज़ दौर दिया कि उनके मुल्क ने जज्बे खैरसगाली और संजीदगी का मुजाहरा किया है ताकि एक मजबूत और मुस्तहकम मुआहदा किया जा सके। उन्होंने इंदिया भी दिया कि तेहरान यूरोपीय तजावीज़ पर ईरानी रद्द-ए-अमल के बारे में अमरीकी मौक़िफ़ का मुताला कर रहा है और उसका जवाब भी तैयार कर रहा है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशओग्लू ने कहा कि सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के आइंदा हफ्ते होने वाले दौरे बल्कान में सबसे अहम एजेंडा बोस्निया हर्ज़ेगोविना का सियासी बहरान होगा। चावुशओग्लू ने सर्बिया के दारुल बलगाद में ओपन बल्कान नामी एक समिट में शिरकत की थी। नाज़रीन, इधर शिमाली इराक़ में अलहदगी पसंद तंजीम PKK के 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। तुर्क उमूर दिफा के मुताबिक दहशतगर्दों के लिए इस वक्त इराक़ और शाम का शिमाली इलाका पनाहगाहों में बदल चुका है। नाज़रीन, अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान शिमाली कोरिया की किसी नए मुमकिन जौहरी तजुर्बे के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। मुतल्लिक़ा ममालिक की सलामती के आला हुकाम ने शिमाली कोरिया के जौहरी तजुर्बात के बाद ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर अमरीकी रियासत हवाई के शहर होनोलुलु में मुलाकात की है। यानहाप खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में शामिल जनूबी कोरियाई सलामती मुशीर किम सांग हान ने कहा है कि शिमाली कोरिया ने इस साल 6 बार जौहरी तजुर्बात किए, मगर उसने अगला तजुर्बा किया तो हमारा जवाब ख़दरे मुख्तलिफ होगा। नाज़रीन, इधर वाइट हाउस के तर्जुमान कॉरिन जेन पेर ने वोस्तोक 2022 रूसी मशकों में भारत की शमूलियत पर खदशा जाहिर किया है। तर्जुमान ने अपनी यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोस्तोक 2022 फौजी मशकों से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत का बाजार गर्म है। वहीं अमेरिका को रूसी मशकों में शामिल होने वाले हर उस मुल्क के बारे में खदशा लायक है, लेकिन ये भी सही है कि हर मुल्क अपने फैसले करने का खुद मजाज है। नाज़रीन, इधर अफगानिस्तान की सूबे हरात की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान होने वाले धमाके में मौलवी मुजीबुर रहमान अंसारी इंतकाल कर गए हैं। हरात के सूबाई तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया कि अंसारी, जो कि मस्जिद के मोमिन और मुबल्लिग भी थे, गुजरगाह जामे मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले में अपनी जान से हाथ धो बैठे। अस्पताल के हुकाम का मानना है कि हमले में अंसारी समेत 18 अफराद हमले में शहीद हो चुके हैं तो 21 अफराद ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, इधर सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का मानना है कि बला तुर्किया के नेटो ताकतवर नहीं। तुर्क सदर ने इस्तांबुल में अखबारी नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी। नेटो की छत तले खिदमत अदा करने वाले तुर्क लड़ाका तैयारों को 23 अगस्त को यूनानी जजीरे क्रेट में नस्ब रूसी साख्ता S-300 मिसाइल निज़ाम के ज़रिए राडार लॉक किए जाने का जिक्र करने वाले तुर्क सदर ने कहा कि बला तुर्किया की नेटो का सोचना भी नामुमकिन है। यूनान की नेटो के अंदर कोई कदर कीमत नहीं। अगर तुर्किया है तो नेटो ताकतवर है, तुर्की नहीं तो नेटो भी नहीं। नाज़रीन, म्यांमार की साबिक़ सरबरा आंग सान सूची को एक और मुकदमे में सज़ा सुनाई गई है। म्यांमार की अदालत ने आंग सान सूची को नवंबर 2020 के आम इंतखाबात में साज़बाज़ के जुर्म में 3 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई। आंग सान सूची को इससे पहले भी बेशतर मुकदमात में 17 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है।
नाज़रीन ग्रामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी